प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन, बहुत ही ज़्यादा जानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, 2026 350 सेट है व्यवसाय अध्ययन का। 4 घंटे पहले आप लोग का पेपर देने जाना है प्रिय विद्यार्थियों, 4 घंटे पहले देखिए पेपर वायरल कर दिया जा रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर कर दीजिएगा और प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से स्टडी भी पूरा कर लीजिए। और ये गेस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको, पक्का लिख लीजिए। 2026 350 व्यवसाय अध्ययन का। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सब इंस्ट्रक्शन की जो बात है उसको देख लीजिएगा और नए पैटर्न पर देखिए, नया पाठ्यक्रम पर आधारित है पूरा का पूरा आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। पहला देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का बहुविकल्पी का जो ये है, प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग या फिर समन्वय। तो पहला जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर जो होगा समन्वय जो होता है करेक्ट हो जाएगा। समन्वय का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन आपका। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913 में, 1832 में, 1903 में या फिर 1920 में। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर जो होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का जो प्रिय विद्यार्थी ये हुआ था ऑप्शन नंबर 3 1903 में। हेनरी फैल का जन्म कहाँ हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में। तो यहाँ फ्रांस होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न का देखिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, एक अच्छी योजना है, दृढ़ है, खर्चीली है, लचीलीपूर्ण है या समय लेने वाली है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 2, 4, 6 या फिर 8। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 4। छठवां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है। छठवां हम लोग का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये सभी जो है मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल है। पर्यवेक्षण तत्व कौन है? नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, निर्देशन का, ठीक है ना। निर्देशन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का। पूंजी संरचना में सम्मिलित है अंश पूंजी, जनता से जमा, पूर्वाधिकार अंश या फिर ऋण पत्र। तो आठवां जो प्रश्न है यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऋण पत्र जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये आपका हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9वें प्रश्न को, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? देखिए वैधानिक रूप से अगर देखा जाए सेबी की स्थापना के बारे में प्रिय विद्यार्थियों, तो 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए, ये 1992 में सेबी का स्थापना हुआ था। कब हुआ था सेबी का स्थापना? कब हुआ था? 1992 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों पहला ऑप्शन दिया गया 1986, दूसरा 2019, 2000 या फिर 2020। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा करेक्ट हो जाएगा सन 2019 में, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। तो प्रिय विद्यार्थियों 10वां प्रश्न देखिए हो गया है आप लोग का, इसको ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर लीजिएगा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी देखिए सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम लोग अब यहाँ बढ़ते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आप लोग का सेशन है, इसमें अति लघु के सेशन को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है और ज़बरदस्त तरीके से क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। प्रबंध के तत्व क्या हैं? देखिए प्रबंध के तत्व में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो योजना आता है। क्या आता है? योजना आता है, प्लानिंग जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं संगठन आता है। क्या आता है? संगठन। तीसरा जो होता है वो निर्देशन आता है। क्या आता है? निर्देशन, ठीक है। और चौथा जो है वो नियंत्रण आता है। क्या आता है? नियंत्रण आता है। तो योजना हो गया आपका, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया। तो ये सभी जो है प्रबंध के महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे, ठीक है ना। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, सहयोग की भावना क्या है? देखिए सहयोग की भावना का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों की एकता और टीम भावना को ही हम लोग, कर्मचारियों में एकता और टीम भावना, एकता एवं टीम भावना, ठीक है। तो टीम भावना ही हम लोग कहते हैं सहयोग की भावना ना।
प्रबंध ये कर्मचारियों के बीच में जब हो जाता है तो। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक क्यों कहे जाते हैं। देखिए प्रबंध के सिद्धांत जो है सार्वभौमिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये हर प्रकार के संगठन और सभी देशों में लागू होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत हर देशों के हर नियम हर कानूनों पर लागू होते हैं। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, नियोजन की सीमाएं लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए नियोजन की सीमाएं देखा जाए, समय और खर्च अधिक लगता है। क्या होता है, समय और खर्च जो होता है प्रिय विद्यार्थियों अधिक लगता है, ठीक है, अधिक लगता है। एक तो ये हो गया, और भविष्य अनिश्चित होता है। क्या होता है, भविष्य जो होता है अनिश्चित होता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, अनिश्चित होता है। तो नियोजन की सीमाएं क्या क्या होंगी, समय और खर्च अधिक लगता है और भविष्य अनिश्चित होता है। संगठन के 2 उद्देश्य बताइए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 15वां हम लोग का प्रश्न है, संगठन के उद्देश्य अगर देखा जाए तो कार्य का उचित विभाजन करना। देखिए विभाजन, कार्य का विभाजन बहुत ज़रूरी होता है, कार्य विभाजन ना, कार्य का उचित विभाजन हो गया, और संसाधनों का सही उपयोग। देखिए संसाधन जो है, संसाधनों का सही उपयोग हो गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से होता है, संगठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएंगे। अधिकार अंतरण के क्या तात्पर्य हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो कार्य का जो आवंटन हो गया, अधिकार देना हो गया, उत्तरदायित्व तय करना, ये सभी लोग होता है, ये सभी चीज़ होता है, अधिकार का आवंटन कर दिया गया भैया कि जो काम है उसको सही तरीके से सब लोगों को जो है दे दिया गया है। नियुक्तिकरण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, स्टाफिंग इसको हम लोग कहते हैं। तो संगठन में योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण की प्रक्रिया को ही हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। यानी कोई भी संगठन है, व्यवस्था जो है, संगठन में योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना, चयन करना और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना ही स्टाफिंग कहलाता है। साक्षात्कार क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो उम्मीदवार और नियोक्ता के बीच प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा चयन की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। तो उम्मीदवार और नियोक्ता के बीच देखिए क्या होता है, प्रत्यक्ष जो बातचीत होता है, तो इस चयन प्रक्रिया को हम लोग जो है साक्षात्कार नाम देते हैं। 19वां देखिए प्रश्न क्या है, प्रशिक्षण की 2 विधियां बताइए। तो कार्य पर प्रशिक्षण हो गया, क्या हो गया, कार्य पर प्रशिक्षण हो गया एक तो आपका, दूसरा जो हो जाएगा कार्य से बाहर प्रशिक्षण हो गया, कार्य से बाहर प्रशिक्षण हो गया। ये सभी जो होता है प्रिय विद्यार्थी, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, ये प्रशिक्षण की 2 महत्वपूर्ण विधियां हो गई। 20वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रबंध में संदेश वाहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए महत्व के बारे में अगर देखा जाए, समन्वय स्थापित करना, सूचना और विचारों का आदान प्रदान देखिए आसान हो जाता है ना संदेश वाहन का। तो यहाँ पर क्या होता है, सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से, शीघ्रता से हो पाता है। फिर विद्यार्थियों लघु उत्तरी के देखिए प्रश्नों को, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, वित्तीय नियोजन का महत्व बताइए, पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है, स्थायी पूंजी का अर्थ क्या है, ब्रांड को परिभाषित कीजिए, वितरण के विभिन्न माध्यमों को बताइए। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक प्रिय विद्यार्थियों। ये जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आप लोग का पूरा महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोग को देने का पूरा प्रयास किया। तो पूरा तैयार करके अच्छे से जाइए प्रिय विद्यार्थियों, और ज़बरदस्त तरीके से पेपर देकर आइए। शाम को जो है पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा इसी चैनल पर। ज़बरदस्त तरीके से जुड़े रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और आने के बाद तुरंत तैयार रहिएगा, लेखा शास्त्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है।